हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं विनय कुमार आपका मैथ्स ट्यूटर स्वागत करता हूं आपका। बहुत टाइम से आपको इंतजार था कि कब मैं क्लास 8 के सॉल्यूशंस अपलोड करूं। तो देखिए, आपकी बुक होगी कोडवा मैथमेटिक्स मेड इजी क्लास 8 चैप्टर 1 रेशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे। वीडियोस को शेयर और लाइक करते रहना। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम खराब किए। रेशनल नंबर का एक बेसिक देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, फिर आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम यहां सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज होगी 1.1। पहले ये समझिए रेशनल नंबर क्या होता है। देखो, इंटीजर्स आपको पता है, उसके पहले नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स आपने पढ़े। देखो, रेशनल नंबर ये होता है एक P अपॉन Q की फॉर्म में होता है। आपकी बुक में लिखा है कि a number which can be written in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे पास एक नंबर लाइन होती है जिस पर इंटीजर्स होते हैं। इसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, इस तरह से बहुत सारी। कितनी होती है? इनफाइनेटली बहुत सारी होती है। इसके लेफ्ट में क्या होती है? नेगेटिव वैल्यूज होती है, ये भी इनफाइनेटली बहुत सारी होती है। तो हम डॉट्स वगैरह से इसको शो करते हैं। अब देखो क्या होता है, हमें एक फ्रैक्शन जैसा नंबर बनाना है। हालांकि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना होता है इस तरह से कि न्यूमरेटर भी आप इनमें से सिलेक्ट करें, डिनोमिनेटर भी इनमें से सिलेक्ट करें। सपोज न्यूमरेटर के लिए मैं ये 4 सिलेक्ट करता हूं और डिनोमिनेटर के लिए मैं ये -3 सिलेक्ट करता हूं। बट यहां पर एक कंडीशन है, आप डिनोमिनेटर को 0 सिलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब कि ये नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होगा, ऊपर वाला नंबर 0 हो सकता है। मींस आप 0/7 ले सकते हैं या 0/-71 ले सकते हैं, बट आप इस तरह का कोई भी नंबर सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डिवीजन जो 0 से होता है वो कभी भी हमें कोई रियल नंबर नहीं देता। अल्टीमेटली वो कोई नंबर ही नहीं देता, यानी अनडिफाइंड होता है। मैं इसके लिए ये वर्ड लिख देता हूं, ये अनडिफाइंड होता है। कभी कभी हायर मैथ्स में इसको इनफाइनाइट के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कभी भी मैथ्स में आपको नहीं लिखना है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता। ये कंडीशन अनडिफाइंड होती है। 0 न्यूमरेटर में हो सकता है बट डिनोमिनेटर में नहीं होगा। बाकी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर ले, बस ये कंडीशन याद रखें। इस तरह का नंबर रेशनल नंबर होता है। डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है, क्लास में अच्छे से फोकस करें। अब चलिए मेरे साथ एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है Which of the following are rational numbers, यानी कि ये जो 5 नंबर्स लिखे हैं इनमें रेशनल नंबर कौन सा है। कंसेप्ट ध्यान में रखना है, डेफिनेशन याद रखनी है। देखो, P अपॉन Q की फॉर्म में है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, मैंने आपको अभी बताया। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? एक तो होगा 0/5, ये 2 भी होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहां थे, दोनों तो नहीं दिख रहे। देखो, 2 को हम 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको मिला, इसलिए आप 2 लिखें। 3/4 में भी कोई परेशानी नहीं है, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो एक मिला 3/4। अब यहां देखो ध्यान से, ये इंटीजर है बट √2 ये इंटीजर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर देता है, तो फिर ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अभी मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता, तो ये तीनों नंबर्स हमारे रेशनल नंबर होंगे। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन सा है इन सभी रेशनल नंबर्स में से। अब देखो क्या होता है, आपको छोटा सा काम करना है। जब भी एक सिंगल नंबर दिखे, इसके डिनोमिनेटर में आपको 1 लिख देना, क्योंकि 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 रहेगा। अब आपको कैसे मेंशन करना है, पहले सारे न्यूमरेटर्स लिख दें और फिर डिनोमिनेटर्स। तो हम मेंशन करेंगे न्यूमरेटर्स आर, ऊपर वाले जो नंबर है वो न्यूमरेटर्स हैं। देखो, -2, फिर 4, फिर 0, 5 एंड 3, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो, और डिनोमिनेटर्स भी लिख देना हम, डिनोमिनेटर्स जो नीचे वाले नंबर है। देखो, 3, 1, फिर से 3, फिर से 1 और -1। तो जो ऊपर वाले नंबर्स है वो न्यूमरेटर्स होंगे और नीचे वाले सारे नंबर्स डिनोमिनेटर होंगे। आप अलग अलग लिख सकते हैं, एक बार में सारे न्यूमरेटर और एक बार में सारे डिनोमिनेटर। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको इस रेशनल नंबर को इस तरह से लिखना है कि उनके न्यूमरेटर्स ये गिवन नंबर्स हों, ठीक है। तो एक्सप्रेस -5.3 एज ए रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज, यानी कि इसका न्यूमरेटर अभी तो -5 है, ठीक है, और डिनोमिनेटर 3 है। आप इसको इस तरह से लिखें कि इसका न्यूमरेटर -5 से चेंज होकर 5 बन जाए, या -5 से चेंज होकर 35 बन जाए, या -20 या फिर 15। तो चारों को अलग अलग आपको इसी फॉर्म में लिखना है। अब ध्यान से देखो, आपको एक मेथड फॉलो करना है, मैं बता रहा हूं।
-5 को 5 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें? सिंपल सी बात है। -5 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं, कंसेप्ट देखें, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो पॉजिटिव का 5 मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, -5/3 इंटू -1/-1। अब जो रेशनल नंबर आएगा वही आंसर होगा। तो ये नेगेटिव वैल्यूज मिलकर पॉजिटिव बन जाएंगी, ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा -3। तो इसका आंसर क्या होता है, 5 और -3। इसी तरह से 35, अब देखो ये हमारा -5 है, इसका 35 कब बनेगा, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो इसको -7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो आप लिखेंगे -5/3 इंटू -7/-7। इसका आंसर क्या होगा, देखो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव नंबर देते हैं, तो ये 35 और डिनोमिनेटर में बन जाता है -21, ठीक है। इसी तरह से थर्ड देखो, अगर -5/3 है तो -5 को -20 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव का जो प्रोडक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, और नीचे भी आप 4 लिखे। तो आंसर क्या हुआ, -20/12, ठीक है। कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। देखो 15 कब बनेगा, -5 का, आपको इसको -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे पता करते हैं, ध्यान से सुनो। जिस नंबर का मतलब कि जो न्यूमरेटर आपको दिख रहा है ना, ये देखो आप कि इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 15 मिल जाए, 15, तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 15 मिलता है। इस तरह से उसी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखिए। देखो ये 4, नीचे भी 4, -7 -7 -1 तो ये मेथड ध्यान से देखें, ये हमारा बन जाएगा 15/-9, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी थर्ड के जैसा है, बस इसमें हमें डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। तो 3/4 को हमें इस तरह से लिखना है, मतलब कि ऐसा एक नया रेशनल नंबर कि जिसका डिनोमिनेटर ये बन जाए, बस वही कंसेप्ट होगा। देखो डिनोमिनेटर यानी अब 4 पे फोकस करेंगे। 4 से 12 में कब कन्वर्ट कर सकते हैं हम, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 में कन्वर्ट होगा। तो 3/4 जो है उसमें हम नीचे और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, ये बन गया 9/12। अब देखो पहले 3/4 था, अब 9/12 बन गया, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, 12 हो गया। बस यही ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हमने पार्टीशन कर दिया अच्छे से। अभी 20 में कन्वर्ट करना, तो 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है, इसको हम 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/4 को हम कर देंगे 5/5 से, तो कितना हो गया 15/20। देखो डिनोमिनेटर 20 में कन्वर्ट हो गया। ठीक इसी तरह से 3/4, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो हम 4 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से हम लिखेंगे, और ये नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर की तरफ आता है -12 और नीचे आ जाएगा -16, ठीक है। अच्छा 27, देखो बहुत आसान है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो 27, तो हम इस रेशनल नंबर को 7/7 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका आंसर हम इस तरह से मेंशन करेंगे 21/28, राइट। दोनों न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई होंगे, नया न्यूमरेटर मिलेगा, दोनों डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे, नया डिनोमिनेटर मिलेगा। तो देखो डिनोमिनेटर क्या हो गया, 28 चाहिए था, 28 हो गया, यहाँ पे -16 ये हो गया, 20 का 20 और 12 का 12। तो इस तरह से आपने देखा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन काफी हद तक सिमिलर थे। अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब समझो क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब रेशनल नंबर में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उन दोनों को किसी भी नंबर से डिवाइड करना है, और मोस्टली ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। HCF आप जानते हैं, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखते पता चल जाएगा कि किससे डिवाइड करना है। अब देखो इसमें देखो इस नंबर में आप क्या करोगे, ये 5 पे एंड हो रहा है, ठीक है, यानी लास्ट में इसमें 5 दिख रहा है, तो 5 से डिवाइड होगा ये। तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को भी 5 से डिवाइड कर दोगे और डिनोमिनेटर को भी 5 से डिवाइड कर दोगे। ये होता है 3 और ये कितना होता है 13, ठीक है, 13 5 65 होता है। तो फिर इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो 3/13 हुआ। अब ये देखो किससे डिवाइड हो रहे हैं, आपको पता चल गया होगा, ये 11 से डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या करोगे आप, न्यूमरेटर भी 11 से, डिनोमिनेटर भी 11 से। इसका आंसर क्या होगा 3/-7, 11 3 जा 33 और 11 7 जा 77। अच्छा ये देखो सबसे पहले इसका माइनस माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, बट फिर भी हम इसको इसके HCF से डिवाइड करते हैं। क्या है दोनों 13 की टेबल में आते हैं, यस बिल्कुल आते हैं। तो आपने देखा टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है, टेबल्स आपको याद रखनी चाहिए, 20 तक आप जरूर याद करें। अब इन दोनों को हम 13 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये -13 से कर देते हैं, डिवाइडेड बाय
-13। इसको ब्रैकेट में रखो क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो थोड़ा क्लियर होगा समझने में। अच्छा अब देखो, नेगेटिव और नेगेटिव को हम डिवाइड करते हैं एक दूसरे से तो कैंसिल हो जाता है, पॉजिटिव मिलता है। 13 को 13 से डिवाइड किया 1, ठीक इसी तरह से 78 को 13 से डिवाइड किया 6, 13 6 जा 78, तो ये इसका आंसर होगा। ये किससे डिवाइड होगा बताओ? दोनों किसके नंबर में आते हैं? 2 की टेबल में नहीं आते, ओड नंबर है ना, 3 की टेबल में दोनों आते हैं, तो डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3। देखो क्या आंसर हुआ, 21 को 3 से डिवाइड किया 7, लेकिन नेगेटिव का मिलेगा, राइट, और 15 को किया तो 5, तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। 6 क्वेश्चन में आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पे फोकस करना है। मैं आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग बताता हूं। देखिए नंबर लाइन पर बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। मान लीजिए एब्सोल्यूट वैल्यू पूछिए 5 की, ठीक है। इसके लिए हम 2 वर्टिकल बार का यूज करते हैं। इसके बीच में जो भी नंबर लिखा जाएगा उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे मान लो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू पता करनी है। इसका सीधा सा मतलब है कि नंबर लाइन पर 0 से 5 की डिस्टेंस कितनी है? ऑब्वियसली 5 यूनिट्स है, तो इसका आंसर 5 होगा। क्या हो कि अगर ये -5 हो, ध्यान से सुनो, -5 नंबर लाइन पर 0 के लेफ्ट में -5 होता है, ठीक है। तो 0 से -5 की डिस्टेंस कितनी है? वो भी 5 यूनिट्स है, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हो उसका हमें सिर्फ साइन चेंज करना है, मतलब माइनस का प्लस करना है, बट प्लस का माइनस नहीं करना, बिकॉज ये डिस्टेंस के कंसेप्ट से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होगी। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अब देखो इसके 4 पार्ट है, 3/-5। तो आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम ये 2 वर्टिकल बार इस तरह से लिखते हैं और इसके बीच में एक वैल्यू लिखते हैं, तो हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं। इसका मतलब ये होता है, तो यहां पर हो जाएगा ये 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होती है, और -5 के लिए इसको इससे, चलिए मैं आपको ऐसे बताता हूं, ये 3 की हो गई और ये -5 की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव वाले को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे एक ब्रैकेट के बाहर, और ये हो जाता है 3/5। तो आपने देखा नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हुआ। ठीक इसी तरह से इसमें क्या होगा, -4 और 7 का 7 ही रहेगा। इस 4 के लिए आप एक -4 के लिए एक माइनस और लगा दे, और 7 का 7, तो ये होता है 4/7। ठीक इसी तरह से 8/9, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक इसी तरह से फोर्थ में देखो -6 और -11, तो क्या करेंगे, उस नंबर के पहले एक माइनस लगाएंगे और नीचे भी एक माइनस लगाएंगे ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो बाहर एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तभी तो हमें उसकी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये होता है 6/11। तो आपने देखा नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। इस क्वेश्चन में खास बात आपने ये देखी कि इन सभी के आंसर्स पॉजिटिव नंबर्स हैं। देखो ये पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का कांसेप्ट अच्छे से समझे। तो ये एक और क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड। आप बड़ी बड़ी 2 वर्टिकल बार देख रहे हैं, ठीक है, इसी के अंदर जो नंबर लिखा जाता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मिलती है। बट अब आपको कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन है, यानी कि हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, बट डोंट वरी, वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में बताई थी। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, 1/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1/3 होती है, प्लस एज इट इज रहेगा -3/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3/2, यानी ये नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एलसीएम लेना आपको आता है, 3 और 2 का एलसीएम, 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा कितना हुआ 2, और 3 3 जा कितना हुआ 9। तो इसको सोल्व करते हैं आप, 2 + 9/6, और जो हो जाता है 11/6। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो 4/7, तो 4/7, इस माइनस को आपको टच नहीं करना है, यानी कि ये जो वर्टिकल बार है इनके बाहर के साइन को आप बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करें, माइनस ही रहेगा, ये प्लस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अंदर वाला। ओके, अब क्या करेंगे, आप एलसीएम लें, 7 5 35, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिया हमने एलसीएम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये होगा 4 × 5 और 3 × 7, कितना होता है 20 - 21/35, और ये होता है -1/35। ये इसका आंसर होता है। चलिए थर्ड पार्ट, -2/3, तो इसका हो जाएगा 2/3, इस माइनस को एज इट इज रखना, और इसका हो जाता है 1/6। ठीक है, तो एलसीएम 6 हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करें, क्योंकि हमने 6 3 जा 18 नहीं लिखा है। ठीक है, तो 3 की टेबल में 2 टाइम्स आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ये 1 टाइम आता है, ऊपर 1 आ गया, और आप लिखेंगे
3/6 जो कि होता है 1/2। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन एब्सोल्यूट वैल्यू का, ठीक है। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, मजा आ रहा होगा इस क्वेश्चन में। देखो फाइंड x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है और x और y की वैल्यू गिवन है। देखो कुछ नहीं करना, सिंपली सब्ट्रैक्शन है। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। मोड ऑफ, ठीक है, सबसे पहले हम ये कहेंगे मोड ऑफ x माइनस वाई, यानी इसको हम मोड कहते हैं, मॉड्यूलस, ठीक है। तो और इस ऑपरेटर का नाम होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है ना, इसका नाम है मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो हम मोड ऑफ x माइनस वाई फाइंड करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ये 9 और -1/5, ठीक है। अभी इन दोनों बार्स के बीच में जो भी नंबर है आप उसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, हम नीचे 1 लगा दें। एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, 5 1 जा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 5 जा 45 और ये 1 1 जा 1, तो इसके बाद कितना होता है 44/5 और इसका आंसर 44/5 क्योंकि नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। तो 44/5। फिर y माइनस एक्स निकालेंगे, मोड ऑफ y माइनस एक्स, तो वैल्यूज पुट कर दें, ये 1/5 और ये -9, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, फिर से हमने क्या कहा, एलसीएम होगा 5 1 जा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 और 9 5 जा 45। अब की बात थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो 1 - 45 मतलब -44/5, लेकिन फाइनल आंसर क्या होगा, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। तो ये हो जाता है आपका 44/5। देखो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज होती है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने फिर बताया था क्यों होती है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब वो जो नंबर आपको दिया गया है उसकी जीरो से डिस्टेंस, जो नंबर लाइन पर जीरो है उससे डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन एब्सोल्यूट वैल्यू का। आप सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है, सारे क्वेश्चन ही एब्सोल्यूट वैल्यू का आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर है। 1 2 10 100 या 1000 कितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली। देखो x प्लस वाई का ये मॉड्यूलस निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू, x और y की वैल्यू गिवन है, सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। देखो मोड ऑफ x प्लस वाई क्या करेंगे, -7 + 3। इस क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान से, -7 + 3 जब ऐड किया तो मिला -4, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, इसी को आप साइन चेंज करते हैं, यानी कि बाहर एक -4 लगा दें और इसका आंसर हो जाता है 4। आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं होगा इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 1.1, आपको कंप्लीट एक वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। देखो राइट 3 रेशनल नंबर्स व्हिच आर इक्विवेलेंट टू द गिवन नंबर्स। देखो 3 पार्ट है यहाँ पर, -2/3। ये समझो क्या होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलता है, बट जीरो से ना तो मल्टीप्लाई करना ना ही डिवाइड करना है, राइट। तो अब क्या करेंगे आप, यहां देखिए, आप -2/3 × 2/2, यानी कि दोनों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना मिला, -4/6, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं -2/3 × एक और नंबर 4/4, तो आपको मिला -8/12। फिर -2/3 × आप नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, जैसे -10/-10, कितना मिला 20/-30, ठीक है। तो इक्विवेलेंट नंबर जो होते हैं वो इनफाइनाइटली बहुत सारे होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये जो आंसर्स मैंने लिखे ये आपकी बुक में एज इट इज मिले, क्योंकि बहुत सारे होते हैं इक्विवेलेंट। तो आपको मैच नहीं करना, आपको इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि सर ये हमें बुक में नहीं मिले, बुक में तो कुछ और लिखा था, होने तो कोई दिक्कत नहीं। -3/5, इसमें आप क्या करेंगे, 3/5 × 2/2, तो 6/10, ठीक है। फिर 3/5 × 5/5, तो ये हुआ 15/25, और फिर 3/5 × आप 100 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हुआ 300/500, ठीक है। ठीक इसी तरह से ये -7/6, सॉरी 7/-6, तो आप कह दें 2/2, ये होता है 14/-12, उसके बाद 7/-6 × 3/3, तो ये था 21/-18, उसके बाद 7/6 × अच्छा क्या नंबर लें, 11 ले लेते हैं, ठीक है। 11/11, तो कितना हुआ 77/-66, 11 7 जा 77 और 11 6 जा
66। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट होती है। जल्दी एक्सरसाइज 1.2 के साथ मिलेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना।